दोस्तों एस्टूस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था यूपीपी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे उसी सिलेबस में नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट, इकाई के अंक के बारे में। अगर कोई भी संख्या है जैसे 1234 है तो सबसे पहले जो 4 है ये क्या है, ये 1 है। 3 क्या है, ये टेंस है मतलब दहाई है। ये क्या है, ये 100 है, ये 100 है। और एक क्या है, ये है 1000। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में इकाई के अंक के बारे में। हम लोग डिस्कशन करेंगे इकाई के अंक के बारे में। चलिए देखते हैं। अगर कोई भी संख्या है जैसे 12 है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। पहले हम लोग अगर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते थे, पहले ऐसे करते थे। उसके बाद 1 से आप 0, 2, 1, तब हम देखते थे इकाई के स्थान पर हमें 0 मिला। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 2 से और 0 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको 0 मिल जाता है। शेष गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम लोग देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही आसानी से गुणा करके इकाई का अंक हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या जैसे 1234 है, 592 है, 236 है। इसमें अगर पूछे कि इकाई का अंक कौन सा होगा तो जो इकाई के स्थान पर जैसे 4 है, 2 है, 6 है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4, 2, 6 तो 4 दूना 8, 8 छंग 48। तो इकाई के स्थान पर हमें मिल जाएगा 8। और कोई भी संख्या देखते हैं जैसे 756 है, 235 है, 222 है। इसमें अगर पूछ लिया जाए इकाई का अंक बताइए तो कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इकाई वाले जो इकाई के स्थान पर जो भी अंक हैं उनको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो 6, 5, 2। तो 6 को 5 से हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें 30 मिल जाएगा। और 30 में इकाई के स्थान पर हमें 0 मिल जाएगा। और 0 जैसे ही मिल जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमेशा 0 मिल जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अगर कोई भी संख्या ऐड में दी जाए जैसे 1234 प्लस 592 तो हमें जो आगे जो इकाई के अलावा संख्या है जैसे ये है, इनको इग्नोर करना है। 4 को हम 2 से ऐड कर देंगे तो इकाई के स्थान पर हमें 6 ही मिलेगा। अगर सब्ट्रैक्ट में कोई चीज़ कह दी जाए कि सब्ट्रैक्ट अगर दे दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट में अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए जैसे 1892 प्लस 296 माइनस 132। तो सबसे पहले जो इकाई के अंक हैं उनको हम लिख लेंगे और जो शेष है उनको इग्नोर करेंगे, ये वाली इग्नोर करेंगे। तो 2 में 6 ऐड करेंगे -2 तो 6 2 8 -2 तो इकाई के स्थान पर हो जाएगा 6। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट में करेंगे। चाहे जितनी बड़ी संख्या हमें दे दिया जाए हम उसका यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें संख्या दे दिया जाए समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा तो समस्त विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अप टू अनंत तक। तो हम लोग समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाएगा, 3 से 5 को करेंगे 15 मिल जाएगा। उसके बाद हम इकाई का अंक ले लेंगे और सबको इग्नोर कर देंगे। तो 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 मिल जाएगा, 35 का 5 मिल जाएगा। 5 से जब 9 में करेंगे तो
5 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5 मिलने के बाद अगर कोई भी सम संख्या 5 मिलने के बाद अगर कोई भी सम संख्या मिल रही है तब तो 0 आएगा, अन्यथा अगर विषम संख्याएं 5 के बाद लगातार मिल रही हैं तो हमेशा इकाइकांक 5 होगा। तो समस्त विषम संख्याओं में के गुणनफल में इकाइकांक हमेशा 5 आता है। अगर समस्त विषम संख्याएं दे दी जाए, समस्त सम संख्याओं समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक अगर समस्त सम संख्या दे दिया जाए तब क्या होगा? सम संख्या कौन सी होती हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अप टू अनंत तक। इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तब क्या होगा? हम 2 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा, 8 से जब 6 को करेंगे हमें 48 मिल जाएगा। और जैसे ही हमें 2 अंक मिलेंगे हम इकाई वाला अंक ले लेते हैं और दहाई वाले अंक को इग्नोर कर देते हैं। अब 8 से 8 को करेंगे 64 हो जाएगा। 64 में 4 को जब 10 से करेंगे मिल जाएगा हमें 0। और हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या में अगर 0 मिल जाए तो उसके आगे हम चाहे जितनी बड़ी संख्या उसमें मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही मिलता है। तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 मिलता है। अब हम आगे देखते हैं। अगर हमें समस्त अभाज्य संख्याएं दे दिया जाए तब, और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं दे दिया जाए, आप लोग पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 है, इसके केवल 2 गुणन, या तो 5 है या तो 1, इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्याएं दे दिया जाए तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो समस्त अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अप टू अनंत तक। जब इनका मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा? 2 से 3 को करेंगे 6 पंचे 30। हम देख रहे हैं जैसे ही हमें 0 मिल गया तो 0 मिलने के बाद चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जहाँ तक भी हमें गुणा करना हो तो हमें हमेशा इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा। तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 मिलता है। अगर यहीं पर कह दिया जाए, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो इसको हम हटा देंगे तो समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो 3, 5, 7, 11, 13 अप टू अनंत तक। तो 3 से 5 को 15। और हम देख रहे हैं कि समस्त विषम है, विषम में सम संख्या मिलेगी नहीं, और सम और 5 से जब तक सम संख्या में मल्टीप्लाई नहीं होगा हमें 0 मिलेगा नहीं। और अगर विषम ही संख्या है तो 5 हमें विषम संख्या में जहाँ तक हम गुणा करें तो विषम संख्याओं में इकाई के स्थान पर हमें अगर 5 आ गया है तो 5 ही आएगा। तो समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। अगर संख्या में इस टाइप के दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे? अगर पावर में हमें कोई भी संख्या दे दिया जाए तब हम इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? अगर पावर में कोई भी संख्या दे दिया जाए तो हम इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी संख्या पावर में दे दिया है, इसका पूछे कि ये बताइए कि संख्या का 9 जो है 9 की पावर दिया है और पूछा जाए इसका इकाई का अंक बताइए, तो कैसे हमें मालूम होगा कि कैसे इसका इकाई का अंक कौन सा आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8,
2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 2 को 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 2 को जब 6 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 बार के बाद, यहाँ पर 4 बार के बाद अंकों का रेपिटेशन होता है। यहाँ पर 2, 4, 8, 16। उसके बाद जैसे हम 2 की पावर 5 पर पहुँचे, 2 को हम 5 बार जैसे मल्टीप्लाई किए, 2 की पावर 5 को 5 बार 2 को जैसे मल्टीप्लाई किए तो अंकों का रिपीटेशन शुरू हो गया। तो 2 फिर 4, इसके आगे हम करेंगे तो 8 मिलेगा इकाई के स्थान पर, इसके आगे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं 4 बार के बाद जब किसी भी संख्या को 4 बार गुणा करते हैं उसके बाद हमें अंकों का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या पावर में दी हुई है तो हम लोग उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि 4 बार के बाद अंकों में रेपिटेशन होता है। तो जो भी पावर दिया उसको हम 4 से भाग देते हैं। और 4 की डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। 4 से वो संख्या डिवाइड होती है या इकाई और दहाई से बनी संख्या 0 हो, या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो। जैसे 424 है, 424 में इकाई और दहाई से बनी संख्या 24 है, तो जाहिर सी बात है 24 जो है 4 से विभाज्य है। तो जाहिर सी बात है 424 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, वो भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको करेंगे 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या को डिवाइड करना नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को करना है। 4 से जब इसको हम करेंगे तो 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 की पावर 2 बचेगा। रिमाइंडर जो आएगा, जो इकाई का अंक है उसके ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को लगा दें। 4 से जब करेंगे 34 को तो 32 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, तब रिमाइंडर लगाते हैं। अगर वो संख्या दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो उसकी पावर हम 4 कर देते हैं। अब हम उसको आगे देखें तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 को 9 से, तो इकाई के स्थान पर हो जाएगा 81, मतलब इकाई के स्थान पर आ जाएगा 1। अगर कोई भी संख्या इस टाइप के दे दिया जाए, इसकी पावर दे दिया जाए 432, तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर हम लोग देखते हैं कि 32 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर 4 लगाते हैं। जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर 4 लगाते हैं। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ पर 64, इकाई का अंक 4 ले लेंगे, 32 और 2 से 16, तो इकाई के स्थान पर आ जाएगा 6। अगर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 7 या 8 या 9। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो चाहे जो भी पावर हो उसका मान क्रमशः 0 1 5 6 ही होता है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो घात चाहे जो हो, पावर में घात चाहे जो हो। चलिए हम देखते हैं 200। अगर इस टाइप की संख्या है, इकाई के स्थान पर 1 है, पावर चाहे जो भी, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। हम लोग करके देखते हैं। हम लोग क्या करते थे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते थे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 1 मतलब 1। कोई भी संख्या है 600, इसकी पावर 272 है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे जितनी पावर, इसका मान हमेशा 5 ही होता है, तो 5 होगा। हम लोग करके देखते हैं। अब 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट वाले डिजिट को, तो कितना, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो रिमाइंडर जब 0 बचता था तो पावर 4 हो जाती थी, तब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर 25 25 25, तो इकाई के स्थान पर
5 आ जाएगा। इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो पावर चाहे जितनी हो हमेशा इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 ही आएगा।